हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि गैस कब कूल करेगी, कब हीट करेगी, कब नाइदर हीटिंग नाइदर कूलिंग, तीनों केस हमने पढ़ा था। बाद में हमने देखा था कि म्यू जेटी अगर पॉजिटिव आता है तो फाई जेटी की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तीनों केस में वो हमने देखा था। आज हम पढ़ते हैं फ्यूगेसिटी। फ्यूगेसिटी क्या होती है, फ्यूगेसिटी कैसे निकाली जाती है, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, वो हम देखते हैं। फ्यूगेसिटी इसको बोलते हैं एफ। फ्यूगेसिटी कैसे निकाली जाती है, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, फ्यूगेसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो रियल गैस होता है उसमें हम फ्यूगेसिटी देखते हैं, फ्यूगेसिटी। और अगर हम सॉल्यूशन में एक्टिविटी देखते हैं और गैस में हम देखते हैं फ्यूगेसिटी। और पहले इसको लिख देते हैं, फ्यूगेसिटी क्या होती है। It is a actual pressure exerted by real gas. It also represents escaping tendency of molecule of the real gas. फ्यूगेसिटी, इसमें हम देखते हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसी है जो रियल गैस की कब ज्यादा होती है, कब कम होती है। अगर हम यहां पर बात करें कि F लेस देन P, तो इस केस में क्या होगा, ये दरअसल आपको याद रखना है कि जब F लेस देन P, और ये कैसे आता है वो भी हम निकालते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि F लेस देन P है तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस इज लेस देन that of ideal gas. अगर F ग्रेटर देन P आ जाएगा तब क्या होगा, if F ग्रेटर देन P तब क्या होगा, जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी of real gas is greater than that of ideal gas. क्या बोला हमने, अगर F लेस देन P है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। अगर F ग्रेटर देन P है तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है और रियल गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इतना। फिर देखो फ्यूगेसिटी हम किसको बोलते हैं, फ्यूगेसिटी हम बोलते हैं F इज इक्वल टू फाई इंटू P, इसको हम बोलते थे फ्यूगेसिटी। और फाई क्या है, फाई होता है फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट।
फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट। फाई क्या होता है? फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगर हम लिख दे से फाई इज इक्वल टू एफ बाई पी, फाई इज इक्वल टू एफ बाई पी, तो जब पी प्रेशर है हमारा, इफ प्रेशर गोज टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है, प्रेशर जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है, यानी कि प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो अगर प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो और P गोज टू जीरो यानी कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जो फाई है वो यही वन कंसीडर किया जाता है, फाई की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है। तब क्या होगा? फाई 1 हो गया, यानी कि F इज इक्वल टू पी। यहां पर क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू पी, ऐसा होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लो। हमने बोला कि F लेस देन P है, तब एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। फिर हमने देखा एक ग्रेटर देन अगर P है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइडियल गैस। तो फ्यूगेसिटी क्या है? फ्यूगेसिटी इज इक्वल टू फाई इंटू पी। फाई क्या है? फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट है, और फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं F बाई पी। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर P गोज टू जीरो यानी कि P जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जीरो की ओर बढ़ रहा है, और P नॉट इक्वल टू जीरो, P जीरो नहीं है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो फाई क्या हो जाएगा? 1, यानी कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा, यानी कि 1, फाई को 1 कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले इतना देख लो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला के डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम, इसका डेरिवेशन नहीं देखते क्योंकि डेरिवेशन का कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमको तो सिर्फ फॉर्मूला से निकालनी है। फ्यूगेसिटी कैसे निकलती है, फ्यूगेसिटी की फॉर्मूला क्या है वो हमें देखनी है, और उसमें एक फैक्टर आता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं उसको, जेड की वैल्यू कैसे निकाला जाती है, जेड किसे हम बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए सिर्फ। और उसमें 2 केस पढ़ना है, जब हाई प्रेशर हो तब फ्यूगेसिटी क्या होती है, जब लो प्रेशर पे दिया हो तब फ्यूगेसिटी क्या होती है, ये हमने देखना है इसमें। चलो हम बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला इसकी क्या है, फ्यूगेसिटी की फॉर्मूला है इसकी 0 to P इसकी लिमिट, और Z-1 अपॉन P इंटू dP इज इक्वल टू ln फाई। ये इसकी फॉर्मूला है।
फिगोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर जेड आया, जेड क्या होता है? जेड होता है वेयर, जेड क्या होता है? फिगोसिटी कोएफिशिएंट। इसको कैसे निकालते हैं? तो देखिए जेड होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल। क्या होता है? वी रियल अपॉन वी आइडियल। अगर हम यहां पर आइडियल गैस लिखे पी वी इज इक्वल टू आर टी और वी आइडियल, वी की वैल्यू हम निकाले तो क्या होगा? वी आइडियल इज इक्वल टू आर टी बाय पी। क्या आया हमारे पास? वी आइडियल इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी आया। तो इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। यहां पर लिख दो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, यानी कि वी आइडियल की जगह हम क्या लिखेंगे? आर टी बाय पी लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी बाय पी। पी ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या होगा? पी वी अपॉन आर टी। ये हो जाएगा, यानी कि जेड क्या होगा हमारा? जेड होगा पी वी अपॉन आर टी। ये हमारा जेड है। ठीक है, क्या बोला हमने? हमारा फॉर्मूला है 0 टू पी, हमारी लिमिट है जेड माइनस 1 अपॉन पी इंटू डी पी इज इक्वल टू ln⁵। और यहाँ पर जेड क्या है? फिगोसिटी कोएफिशिएंट है। उसकी वैल्यू कैसे निकालती है? जेड होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल, और हमने आइडियल की वैल्यू फाइंड करनी है। पी वी इज इक्वल टू आर टी हमारा आइडियल इक्वेशन है, और वी आइडियल की वैल्यू हमने निकाली आर टी बाई पी। आर टी बाई पी को हमने यहाँ पर अभी आइडियल की जगह रख दिया, तो क्या होगा? पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी अपॉन आर टी। जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी होता है। ठीक है, इतना। चलो अब हम इसमें दो केस देखते हैं, जब हाई प्रेशर हो तब और लो प्रेशर हो तब क्या होता है। इस दोनों केस में आपको सब समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। चलो फर्स्ट हम देखते हैं लो प्रेशर। लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर। लो प्रेशर हो या तो मॉडरेट प्रेशर हो, तब क्या होगी फिगोसिटी? फर्स्ट केस है हमारा ये। चलो इसमें देखते हैं, जब लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर, एग्जाम में दिया होता है कि लो प्रेशर पे आपको करना है या हाई प्रेशर पे करना है। जो लो प्रेशर दिया हो और इसको हम बोल देते हैं मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट और लो दोनों की कंडीशन सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है तो क्या होगा? जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्जन से। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? फोर्स ऑफ रिपल्जन से। ये आपको याद रखना है। अगर लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर बोला है तो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्जन से। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी, एट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्जन से, तो ए ग्रेटर देन बी। अब देखो, अब हम यहां पर पहले हमने क्या बोला था, द एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस। रियल गैस के लिए हम ये सब करते, तो यहां पर देखो हम ले लेते हैं 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल रियल गैस ले लेते हैं हम, तो क्या होगा P प्लस A बाय वी स्क्वेयर, यहाँ पर V माइनस बी इज इक्वल टू RT, ये ले लिया हमने। लेकिन कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन B है, यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्जन से, तो हम क्या करेंगे, इस B को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि इस B को हम निकाल देंगे। तब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर, यहाँ पर क्या V को हम नेग्लेक्ट कर देते, छोटा मान लेते इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा, V इज इक्वल टू RT, ये आएगा। अब देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होगा, PV प्लस A अपॉन AV अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू RT, ये होगा। फिर देखो यहाँ पर ये V से भी कटेगा, क्या बचेगा, PV प्लस A बाई वी इज इक्वल टू RT। अब देखो Z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर बोथ साइड हम RT से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा Z, यानी कि डिवाइडेड बाय RT इन बोथ साइड। बोथ साइड हमने RT से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, PV अपॉन RT होगा, PV अपॉन RT प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू RT बाय RT। तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT, Z, अब ये भी हमने देखा था, ये Z हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, A अपॉन RT VRT, A अपॉन VRT इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम इस तरफ जाने देते, तो Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 माइनस का A अपॉन VRT, ये होगा। अब देखो ये 1 है, 1 में से कुछ कम हो रहा है, 1 में से कुछ टर्म कम हो रही है, यानी कि ये Z की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस A अपॉन वी, 1 में से कुछ बाद हो रहा है, कुछ तो बाद होगा, तो फिर क्या होगा, 1 माइनस A अपॉन VRT यहाँ पर, तो जो Z की वैल्यू है 1 से कम आएगी, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी, Z लेस देन 1, यानी कि Z की वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, फॉर्मूला थी 0 टू P Z माइनस 1 अपॉन P इंटू DP इज इक्वल टू ln फाई, ये हमारी फॉर्मूला थी। अब यहाँ पर देखो, अगर Z की वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो Z लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम वैल्यू है, और ये पूरा 1 है, यहाँ पर Z की वैल्यू 1 से कम है और ये पूरा 1 है, तो आंसर इस टर्म का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि ये बड़ी टर्म है, उसकी साइन कैसी है, नेगेटिव, तो जो आंसर आएगा वो इस टर्म का नेगेटिव आंसर आएगा, यानी कि इस टर्म का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इज इक्वल टू क्या है, ln फाई,
अब देखो फाई क्या था हमारे पास, एफ बाई पी, एफ बाई पी था, यहां पर क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू हम कैसे सेट करें तो जो इसका आंसर आता है वो नेगेटिव आए। तो P की वैल्यू अगर हम ज्यादा ले F से तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि यहां पर होगा F लेस देन P, F लेस देन P। किसमें, जब हम लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर पे लेते तब Z लेस देन 1 आता है और F लेस देन P आता है। तो यहां पर तुम लिख सकते हो कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ रियल गैस is less than that of ideal gas। लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। यह आपको याद रखना है कि जब हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर होता है तब F लेस देन P आता है और Z लेस देन 1 आता है। यह आपको याद रखना है दोनों, ठीक है। यह हमने बात की लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर होता है तब ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर की। हाई प्रेशर पे क्या होगा, दूसरा केस हम लेते हैं, हाई प्रेशर होगा तब क्या होगा। हाई प्रेशर पे क्या होगा, देखो हाई प्रेशर होगा तब क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से। यानी कि यहां पर लिख देते हैं हम, फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से। जब हम लो प्रेशर पे कर रहे थे तब क्या होता था, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता था फोर्स ऑफ रिपल्जन से। लेकिन जब हाई प्रेशर की हम बात करते हैं तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा है एट्रैक्शन से। तो इस टर्म में हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, A को। चलो यहां पर हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ एन रियल गैस, 1 मोल ऑफ एन रियल गैस। रियल गैस क्या है, P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब देखो यहां पर क्या है, B ग्रेटर देन A है,
यानी कि बी बड़ा है ए से। तो क्या होगा, ए को हम नेगलेक्ट करेंगे, बचेगा क्या, यहां पर सिर्फ पी बचेगा और यहां पर बचेगा v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यह आएगा, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, पी वी माइनस बी पी इज इक्वल टू आर टी। यह आएगा। फिर जब हमको z की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड आर टी से, यानी कि डिवाइडेड बाय बोथ साइड आर टी। बोथ साइड हम आर टी से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, पी वी अपॉन आर टी, पी वी अपॉन आर टी। यहां पर क्या होगा, माइनस बी पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, आर टी बाय आर टी, आर टी अपॉन आर टी। देखो यहाँ पी वी अपॉन आर टी क्या होता है, जेड होता है, माइनस बी पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू, इस टर्म को हम इस तरफ जाने देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ पर z क्या आएगा, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है, कुछ टर्म जुड़ रही, यानी कि z से ज्यादा आएगी, जो वैल्यू z की आएगी वो z से ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक था उसमें कुछ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो एक से तो ज्यादा आएगा, यानी कि जो ये वैल्यू आती है वो कैसे आती है, z ग्रेटर देन 1 आती है, यानी कि 1 से कुछ ज्यादा आती है, z की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या थी हमारी, फॉर्मूला थी 0 टू p, लिमिट थी हमारी z माइनस 1 था अपॉन p इंटू डी पी इज इक्वल टू ln फाई, ये थी फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो जो z है वो 1 से ज्यादा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यहाँ z की वैल्यू हमारे पास 1 से कुछ ज्यादा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि ये टर्म बड़ी है तो इसका साइन कैसी है, प्लस, तो यानी कि ये पूरी की टर्म का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पर लिख देते हैं हम पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल टू ln फाई। फाई क्या होता है, f बाय p होता है, इज इक्वल टू पॉजिटिव, ऐसा होगा। अब देखो ln f अपॉन p है हमारे पास, तो जो इसको हम पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो पॉजिटिव कब आएगा, जब f की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी p से, तब जाके ये पॉजिटिव आएगी ये टर्म। समझ में आता है कुछ, मैं बोल रहा हूं कि अगर हमको ln f अपॉन पाई इज इक्वल टू पॉजिटिव आंसर चाहिए तो कब आता है, जब तुम f की वैल्यू ज्यादा ले लो p से, तब हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा, f ग्रेटर देन p ले लो तब हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। हाई प्रेशर में f ग्रेटर देन p होता है और z ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हमने यहाँ पर हाई प्रेशर की बात की तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये भी बात आपको याद रखनी है। और लो प्रेशर में हमने देखा था क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता था फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो इस तीनों बातों को आपको याद रखनी है, ये वाली, ये और ये। अगर आपको हाई प्रेशर के लिए पूछा है तो z ग्रेटर देन 1 आएगा, f ग्रेटर देन p आएगा। अगर आपको लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर पूछा है तो
क्या आएगा, जेड लेस देन 1 आएगा, एफ लेस देन पी आएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब इसमें हम देखते कि बॉइल्ड टेम्परेचर भी दिया हो और आपका गैस का भी टेम्परेचर दिया हो और कौन बड़ा है वो पूछ ले, तो आप क्या करोगे। ऐसा पूछ भी लिया है और हमने इसकी वैल्यू भी देखी थी, इन्वर्जन टेम्परेचर की, बॉइल्ड टेम्परेचर की, क्रिटिकल वॉल्यूम की, क्रिटिकल प्रेशर की, वो सब हमने वैल्यू देखी थी। किस में देखी थी, जब हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट पढ़ रहे थे तब हमने देखी थी। चलो यहाँ पर कुछ बात करते हैं हम। देखो यहाँ पर अगर Z = 1 है तब F = P है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इसे। अगर Z लेस देन 1 है तब F लेस देन P है। अगर Z ग्रेटर देन 1 है तब F ग्रेटर देन P है। ये आपको याद रखना है, नोट करके लिख लेना इसको, नोट। Z = 1 तब F = P है, और Z लेस देन 1, Z लेस देन 1 किस में आता था, जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता थे फोर्स ऑफ रिपल्जन से, तब क्या आता था, Z लेस देन 1, यानी कि Z लेस देन 1 आया तो F लेस देन P आएगा। और Z ग्रेटर देन 1, Z ग्रेटर देन 1 कब आता था, जब फोर्स ऑफ रिपल्जन ज्यादा होता था फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से, तब क्या आता था, Z ग्रेटर देन 1 आता। अगर Z ग्रेटर देन 1 आया तो F ग्रेटर देन P आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन उसी तरह इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने चाहे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिया लेकिन आपको पता नहीं कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे आता है, तो उस कंसेप्ट का कोई मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि आप कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जितना कंसेप्ट आता है वो सब फोकट में जाएगा, किसी काम का नहीं है जब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन है जो गेट 2010 में पूछ रखा है उसने। क्वेश्चन 1 बोला एट एनी टेम्परेचर T the fugacity कोएफिशिएंट गामा, यहाँ पर फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट को क्या बोल दिया है, गामा बोल दिया है, इज गिवन बाय दे दिया है, क्या दिया है, ln गामा इज इक्वल टू 0 से p लिमिट दी हुई है, यहाँ पर बोल दिया Z-1/P इंटू dP, ये बोल दिया है। और बोला है वेयर Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वेयर Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
the fugacity coefficient of a real gas, the fugacity coefficient of a real gas governed by इक्वेशन ऑफ स्टेट। कौन सा इक्वेशन दिया है? इस इक्वेशन के लिए पूछ रखा है आपको पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, विच बी विथ बी कांस्टेंट is given by, चलो इसका ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है इसका आर टी बाई बी पी, दूसरा ऑप्शन है इसका ई रेस टू आर टी अपॉन बी पी, तीसरा ऑप्शन है इसका बी पी अपॉन आर टी, और फोर्थ ऑप्शन है इसका बी पी ई रेस टू बी पी अपॉन आर टी, ये दिया है। चलो अब हम इसकी बात करते हैं कि कैसे सोल्व किया जाए इसको। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट एनी टेम्परेचर टी द फ्यूगिसिटी कोएफिशिएंट गामा, यहाँ पर गामा कोएफिशिएंट दे दिया, इज गिवन बाय, तो ये इक्वेशन हमको दे दिया गया है, ये इक्वेशन हमको दे दिया है। फिर क्या बोला है? वेयर जेड इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो हमें पता है। द फ्यूगिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ रियल गैस गवर्नेड बाय इक्वेशन ऑफ, इस इक्वेशन के लिए चाहिए, ये इस इक्वेशन के लिए हमको चाहिए पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी विथ बी कॉन्स्टेंट इज गिवन बाय। चलो पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन तो दे दिया है, लेकिन उसमें z की वैल्यू हमको चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि f ग्रेटर देन p आएगा या f लेस देन p आएगा। तो यहाँ पर z है, तो पहले हमको z की वैल्यू चाहिए। z की वैल्यू किससे हम फाइंड कर सकते हैं? p v माइनस बी इक्वल टू आर टी से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन देखो, पहले इक्वेशन क्या दिया है? पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी दिया है हमको, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम? इसे मल्टीप्लाई कर दो, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू पी वी माइनस, यहां पर बी पी कर दो, इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। चलो अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? जेड की वैल्यू चाहिए। जेड होता है हमारा पी वी अपॉन आर टी, तो इससे हम आर टी से अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा हमको? डिवाइडेड बाय आर टी इन बोथ साइड। बोथ साइड हम डिवाइड कर दिया, किससे? आर टी से, यानी कि पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा, यहाँ पर बी पी अपॉन आर टी हो जाएगा, और यहाँ पर आर टी अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा माइनस यहाँ पर बी पी अपॉन आर टी होगा, बी पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आएगी? जेड इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी, ये आई हमारे पास जेड की वैल्यू, ठीक है। चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एल एन गामा इज इक्वल टू 0 टू पी, लिमिट है हमारी जेड माइनस 1 अपॉन पी इंटू डी पी है, ठीक है। चलो उसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तब क्या होगा? क्या दिया है? एल एन गामा इज इक्वल टू 0 टू पी, वो लिमिट है हमारी जेड माइनस 1 अपॉन
P इंटू डी पी है। चलो Z की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी, यहाँ रख दो 0 से P। Z कितना आएगा 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी माइनस यहाँ पर है 1 अपॉन क्या आ जाएगा P इंटू डी पी, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पर बचेगा 0 टू P लिमिट बी पी अपॉन आर टी अपॉन P इंटू डी पी। तब देखो यहाँ पर कांस्टेंट में कौन निकलेगा, बी पी अपॉन आर टी, ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, बी पी सॉरी P नहीं आएगा कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बी अपॉन आर टी आएगा, बी अपॉन आर टी। बचेगा क्या 0 से P लिमिट, यहाँ पर P बचेगा अपॉन यहाँ पर क्या था P था इंटू डी पी, P से P कैंसिल होगा तो क्या होगा यहाँ पर देखिए B अपॉन आर टी है, B अपॉन आर टी, P से P कैंसिल हुआ, बचेगा क्या 0 टू P, यहाँ पर डी पी बचेगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर ln गामा है और यहाँ पर बचेगा क्या P यानी कि बी पी अपॉन आर टी, ये बचेगा। किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, गामा की, यानी कि गामा इज इक्वल टू ln को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा e रेस टू बी पी अपॉन आर टी, ये हमारा आंसर हो गया। क्या पूछा है फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट ई रेस टू बी पी अपॉन आर टी, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला डी, बी पी अपॉन आर टी। 4 मार्क्स में पूछा था उसने, कितने 4 मार्क्स में। अगर यहाँ पर पूछा नहीं लेकिन हमको फ्यूगेसिटी फाइंड करनी है, फ्यूगेसिटी तो गामा क्या होगा एफ बाय पी होगा ई रेस टू बी पी अपॉन आर टी। यहाँ पर सिर्फ पूछा था कि जो फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट है वो बताए, लेकिन हमको फ्यूगेसिटी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, गामा क्या है एफ अपॉन पी, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है एफ बाय पी होता है, तो एफ को हम इस तरफ रहने देते हैं, फ्यूगेसिटी इज इक्वल टू पी इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पी इंटू बी पी अपॉन आर टी, ये फ्यूगेसिटी मिल गई हमको। देख लो एक बार क्या था, पहले इक्वेशन दिया हुआ था पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, फिर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर हमको जेड मिल जाता है तो हम ये गामा फाइंड कर सकते, तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन की हेल्प से हमने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि इस इक्वेशन है पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया पी वी माइनस बी पी इज इक्वल टू आर टी, फिर हमको पता है कि पी वी अपॉन आर टी क्या होता है जेड होता है, यानी कि हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं आर टी से इन बोथ साइड, तब क्या होता है पी वी अपॉन आर टी माइनस का पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी 1 हो गया, पी वी अपॉन आर टी ऐसे का ऐसे ही, और पी वी अपॉन आर टी क्या होता है जेड होता है, तो जेड की वैल्यू 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी आई, तो z की वैल्यू हमने z की जगह रख दी, तो क्या होगा 1 प्लस बी पी अपॉन आर टी माइनस 1 से 1 कटेगा, यानी कि बचेगा क्या बी पी अपॉन आर टी अपॉन पी इंटू डी पी। यहाँ पर b अपॉन आर टी कॉन्स्टेंट है तो ये हमने कॉन्स्टेंट निकाल दिया, और 0 से p हमारी लिमिट थी, p से p कैंसिल होगा, यहाँ पर डी पी बचेगा बी पी अपॉन आर टी, यहाँ से 0 से p इंटू डी पी, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कटेगा तो क्या बचेगा ln गामा इज इक्वल टू बी पी अपॉन आर टी, यहाँ पर p बचा, यहाँ पर b था बी पी अपॉन आर टी,
और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, फिगोसिटी कोएफिशिएंट को, यानी कि ln को हमको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, यानी कि e⁻⁵ ये मिल गया हमको, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमको फिगोसिटी भी चाहिए, तो क्या होगा, गामा क्या होता है, फिगोसिटी कोएफिशिएंट, यानी कि f/p होता है। f/p की वैल्यू यहाँ पर गामा की वैल्यू रख दी f/p e⁻⁵ f को इस तरफ रहने दिया, यानी कि फिगोसिटी प्रेशर को यहाँ जाने दिया, यानी कि p e⁻⁵ ये आपका आंसर। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये किस में था, गेट 2010 का था, गेट 2010 ये पूछा था। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें। इससे हम z निकाल लेते हैं, z की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट इसमें इक्वेशन में रख देते, फिर इसका सॉल्यूशन कर लेते। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलो अब हम देखते हैं दूसरा। पूछा है द फ्यूगोसिटी ऑफ अ रियल गैस, द फ्यूगोसिटी ऑफ अ real gas is less than the pressure P of an ideal gas at the same temperature T only when TB is the boils temperature of the real gas.
of the real gas। और आपको ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाई प्रेशर T लेस देन TB। दूसरा दिया है लो प्रेशर और T लेस देन TB। तीसरा दिया है हाई प्रेशर T ग्रेटर देन TB और D दिया है हाई प्रेशर T इज इक्वल टू TB। ये दिया है ऑप्शन में, तो आप तो देख के ही बता दोगे क्या होगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या होता है। देखो यहां पर साफ साफ बोल दिया है हमको कि रियल गैस फ्यूगेसिटी ऑफ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर। क्या बोला है, फ्यूगेसिटी ऑफ अ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर, यानी कि F लेस देन P, F लेस देन P, साफ साफ बता दिया है उसने। और क्या बोला है, ऑफ एन आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर ओनली व्हेन TB इज द बॉइल टेम्परेचर ऑफ द रियल गैस। तब यहां पर देखो अगर F लेस देन P है तो उस केस में Z क्या होगा, Z लेस देन 1 होगा, Z लेस देन 1 होगा। और ये देखिए F लेस देन P कब होता है, जब हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्जन से, तब होता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्जन से, तब क्या होता है, F लेस देन P होता है। अगर F लेस देन P होता है तो ये F एट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्जन से। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है लो प्रेशर पे होता है ना ये कंडीशन, लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर। देख ये हमने बोल दिया है, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि F लेस देन P है। F लेस देन P कब होता है, F लेस देन P होता है जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्जन। इस केस में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्जन से। अगर ये कब होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्जन से, हम लो प्रेशर पे जब कर रहे होते हैं तब होता है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये तो हमको पता लग गया कि जो आंसर आने वाला है वो हमारा लो प्रेशर पे, तो यानी कि फर्स्ट कैंसल, यहां पर हाई प्रेशर दिया है और ये भी कैंसल, और यहां पर ये भी कैंसल। इस ऑप्शन को लो कर दो, यहां पर लो प्रेशर, ठीक है। इस दोनों कैंसिल, हाई प्रेशर वाला। अब बात आती है इसकी कि F लेस देन P है तब Z क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर Z लेस देन 1 है तो T क्या होगा, TB से कम होगा, T लेस देन TB होगा। यानी कि हमारा आंसर आया लो प्रेशर और T लेस देन TB। कहाँ है ऑप्शन, यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर, T लेस देन TB, T लेस देन TB। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब लेस देन P आता है, कब ग्रेटर देन P आता है, और कब Z लेस देन P आता है, कब ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, अगर Z लेस देन 1 आया तो T लेस देन TB होगा, अगर Z ग्रेटर देन 1 आया तो T ग्रेटर देन TB होता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और बाकी जो बचेगा क्वेश्चन वो हमको मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन शीट हमने बनाई है उसमें मिल जाएगा आपको, वो अपने आप सॉल्व कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको सभी कंडीशन पता है, फॉर्मूला पता है, तब आप इजीली क्वेश्चन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन था 4F 2017 का, नेट 4F 2017 का था जो हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा वो। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो नेट 2012 का है। नेट 2012 का दिसंबर। क्वेश्चन 3, क्या पूछा है? द फ्यूगोसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड ऑन प्रेशर। द फ्यूगोसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स on pressure and the compressibility factor। यहाँ पर Z बोल दिया है PV/RT, हमको पता ही है। थ्रो the relation F is equal to P exponential 0 से P लिमिट दी हुई है, Z-1/P इंटू dP दिया है, और बोल दिया है कि फॉर मोस्ट गैसियस एट टेम्परेचर T and up to moderate pressure this equation show और इसका ऑप्शन दिया है F less than P, T tends to 0। दूसरा ऑप्शन दिया है F less than P, T goes to infinite। तीसरा ऑप्शन दिया है F greater than P, T tends to 0। और फोर्थ ऑप्शन दिया है F is equal to P,
t टेंस टू 0, ये ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको पता है कि हमको z की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर इक्वेशन दिया है और z की वैल्यू। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर बोला है इसने, मॉडरेट प्रेशर, यानी कि क्या हुआ, F लेस देन P। ठीक है, तो F लेस देन P तो हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है F लेस देन P, यहाँ F ग्रेटर देन P है, यह तो अपने आप चला गया, ये भी अपने आप चला गया। ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, इसमें से हमको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पर क्या है इक्वेशन हमारे पास, हम रियल गैस के लिए निकालते, इक्वेशन हमको नहीं बोला है, हमको रियल गैस के लिए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते, अगर हम बात करें रियल गैस की तब क्या होगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वेर V माइनस B इक्वल टू RT, ये होगा। फिर यहाँ F लेस देन P है, यानी कि मॉडरेट प्रेशर दिया है हमको। मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है, अगर F लेस देन P है, F लेस देन P है तो उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्जन से, यानी कि A ग्रेटर देन B होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, A ग्रेटर देन B लगेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, P, ये A ज़्यादा है, P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर, यहाँ पर क्या बचेगा, B नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ V इज इक्वल टू RT। इसको मल्टीप्लाई कर दो, PV प्लस A बाई V हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A बाई V आएगा इज इक्वल टू RT। फिर हमको क्या चाहिए, Z की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय RT, RT से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT प्लस A VRT इज इक्वल टू RT बाय RT, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, PV अपॉन RT यानी कि Z प्लस A अपॉन VRT हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब Z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT, ये आई हमारे पास Z की वैल्यू। ठीक है, चलो Z की वैल्यू आई हमारे पास 1 अपॉन A अपॉन V स्क्वेयर। अब मैं इसको हटा देता हूँ, हमको Z की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई हमको Z की वैल्यू। देखो अब हम फॉर्मूला में रखते हैं हमारी Z की वैल्यू। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू P एक्सपोनेंशियल 0 से P Z माइनस 1 अपॉन P इंटू DP, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आई, P एक्सपोनेंशियल 0 से P, Z की वैल्यू 1 माइनस A अपॉन VRT माइनस का 1, ये 1 अपॉन P इंटू DP। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या, P एक्सपोनेंशियल 0 से P तक, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस A अपॉन VRT अपॉन P
इंटू डी पी, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो A अपॉन वी आर टी क्या है, कांस्टेंट, यानी कि P एक्सपोनेंशियल, इसको हम बाहर निकालते, A अपॉन वी आर टी क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन पी इंटू डी पी, ये बचेगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या होगा देखो, क्या है, P एक्सपोनेंशियल माइनस A अपॉन वी आर टी, या फिर इसका क्या हो जाएगा, ln P, लिमिट भी रख दी हमने, एक बार ln 0 आएगा, एक बार ln P आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 है, P है, सॉरी यहाँ पर P है, तो एक बार P रख दिया, एक बार 0 रख दिया, 0 का 0 हो जाएगा और ये ln P हो जाएगा, वैल्यू भी हमने रख दी और इंटीग्रेशन भी कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम P एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंस का मीनिंग क्या होता है, ई रेस टू, ये सारी टर्म ई रेस टू, यानी कि क्या होगा, माइनस A अपॉन वी आर टी, ये हो जाएगा इंटू ln P, ये हो जाएगा। ठीक है, F, अब ये हमको मिल गया, तो अब हमें ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए हम देखते, ऑप्शन ए, देखो क्या बोला है इसने, F, यहाँ पर पहले इस कंडीशन को देखो, T गोज टू P, T अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि T 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि T कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्म को देखो, A बाई टी, हमको सिर्फ और सिर्फ A बाई टी को ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर T की वैल्यू कम है, तो जो A बाई टी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन केस में T कम होता जा रहा है, T डिक्रीज होता जा रहा है, तो A बाई टी है हमारा, वो उसका आंसर कैसा आएगा, इंक्रीज आएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना देखना है हमको, सिर्फ और सिर्फ A बाई टी को देखना है, यानी कि T कम है तो A बाई टी का जो आंसर है वो ज़्यादा आएगा। अगर ये आंसर ज़्यादा आया तो यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि जो फ्यूगेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जितना आंसर इसका ज़्यादा आया उतना ही नेगेटिव होगी, यानी कि फ्यूगेसिटी क्या हो जाएगी, इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, यानी कि यह कम होता जा रहा है, तो F लेस देन P आएगा, F लेस देन P। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, सुनो एक बार, T 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि T धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर T कम होता जा रहा है तो हम पहले सिर्फ इसको देखो, A बाई टी को देखो, तो A बाई टी, T की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि T जैसा कम होगा वैसे ये टर्म का आंसर ज़्यादा आएगा, वो आपको पता है। फिर देखो यहाँ पर नेगेटिव है, जितना आंसर इसका इस टर्म का ज़्यादा आता है उतना ये ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो यानी कि इतना ही कम होता है। अगर ये कम हुआ तो जो F का आंसर है वो कम आएगा, यानी कि F लेस देन P आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो F लेस देन P है, हाँ है, और T टेंस टू 0 भी है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, A। अगर आप चाहते हो कि B को हम देखने चाहते हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन B, ऑप्शन B, ऑप्शन बी में T टेंस टू इनफाइनेट बोला है। क्या बोला है, T इनफाइनेट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर T इनफाइनेट जा रहा है तो जो ये सिर्फ और सिर्फ ये टर्म को आपको देखनी है, पहले A बाई टी इतना ही देखना है आपको,
टी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी कि टी बढ़ता जा रहा है, टी बढ़ता जा रहा है, टी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर टी इंक्रीज हुआ तो जो ए बाई टी है, टी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इस सारी टर्म की वैल्यू भी कम होगी, यानी कि ए बाई टी डिक्रीज होगा। अगर ए बाई टी डिक्रीज होगा तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जितनी कम आएगी उतनी एफ की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यानी कि एफ ग्रेटर देन पी आएगा, एफ ग्रेटर देन पी आएगा। लेकिन यहाँ पर तो एफ लेस देन पी बताया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ए वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से करके बता सकते हो। जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे आप, तब आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि इससे हम वैल्यू जेड की रख देते और फिर देख लेते ऑप्शन कौन सा दिया है, ये वैल्यू आपको रख के देखनी है। टी अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी यहाँ पर कम है, टी कम होगा तो इसका आंसर ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा तो जो एफ की वैल्यू है वो नेगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि इसका आंसर जितना नेगेटिव जितना ज़्यादा आता है उतना ही, जितना ज़्यादा आंसर आता है ए अपॉन वी आर टी का, उतना ही ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। अगर ये ज़्यादा नेगेटिव होगा तो इसका एफ का आंसर भी कम आएगा, यानी कि एफ लेस देन पी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ लेस देन पी, टी टेंड्स टू 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब जो दूसरा भी एक क्वेश्चन है वो मैं आपको शीट में दे दूंगा और आप वहीं कर लेना। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं। जो हमने आज तक पढ़ा है वो अच्छे से आपको पढ़ना है, ताकि जब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें से दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं, अगला हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।